दोस्तों, वर्ष 2014 में आई हॉलीवुड फिल्म लूसी में दिखाया गया है कि अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या कर सकता है। इंसान सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों के शरीर को भी काबू में कर सकता है। फिल्म में मुख्य भूमिका स्कारलेट जॉनसन ने निभाई है, जिनके पेट में विभिन्न घटनाक्रमों के चलते एक नीले रंग का केमिकल चला जाता है। उसी केमिकल के प्रभाव से लूसी की दिमागी क्षमता बढ़ने लगती है। अब लूसी वक्त में कहीं भी जा सकने में सक्षम हो जाती है। कभी वो संसार के पहले मानव से मिलती है तो कभी डायनासोरों के युग में पहुंच जाती है और फिल्म के अंत में तो वो एक चमचमाते बड़े से कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाती है। तो क्या वास्तव में अपने दिमाग की 100% क्षमता का इस्तेमाल करने पर हम एक चमकदार कूड़े में तब्दील हो सकते हैं? देखिए, लूसी एक शानदार मनोरंजक फिल्म है, लेकिन इस फिल्म का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि हम अपने दिमाग का कुछ हिस्सा ही इस्तेमाल में लाते हैं। कोई कहता है कि हम सिर्फ 10% दिमाग ही इस्तेमाल करते हैं, तो कई ज्ञानी जन इसे 1% ही बतलाते हैं। वास्तव में यह धारणा बिल्कुल ही गलत है। सच्चाई ये है कि हम सभी इंसान अपने दिमाग का 1 या 10 नहीं बल्कि 100% हिस्सा इस्तेमाल में लाते हैं। बैरी जॉर्डन, जो कि जॉन्स हॉपकिंस मेडिकल विश्वविद्यालय के न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो बतलाते हैं कि अगर हम इंसान अपने दिमाग के कुछ प्रतिशत हिस्से से ही काम लेते तो दिमाग पर लगने वाली चोटें बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती, क्योंकि दिमाग का अधिकतर हिस्सा तो आप इस्तेमाल करते ही नहीं। अगर वहां चोट लग भी जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा तो वैसे भी बेकार ही था। लेकिन आप जानते ही होंगे कि दिमागी चोटें कितनी खतरनाक होती हैं। कई बार दिमाग पर जरा सी चोट लगने पर इंसान कोमा में चला जाता है। हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल में लाते हैं। यह धारणा कैसे शुरू हुई, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लो आप कोई परीक्षा दे रहे हो और परीक्षा के परिणाम में आपके नंबर कम आए, तो आपको लगेगा कि आपने तैयारी कम की, इसी वजह से नंबर भी कम आए। अगली बार आपने ज्यादा बेहतर तरीके से मेहनत की और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी, तो उस परीक्षा में भी आपके नंबर ज्यादा अच्छे आएंगे। यहीं से आपको लगेगा कि पहले आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कम कर रहे थे, इसलिए नंबर कम आए, और अब ज्यादा इस्तेमाल किया तो नंबर अधिक आए। वर्ष 1936 में लोयल थॉमस नामक लेखक ने अपनी एक किताब में लिखा था कि हम इंसान अपने दिमाग की क्षमता का केवल 10% हिस्सा ही इस्तेमाल में लाते हैं। यह किताब उन दिनों बहुत ही मशहूर हुई थी और लोगों के बीच में यह सोच कायम हो गई कि हम सब अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। दिमाग के MRI स्कैन का शोध करने वाले शोधकर्ताओं के अनुसार हमारा दिमाग मुख्यतः 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। सबसे आगे वाले हिस्से को सेरिबर्म कहा जाता है। यह हिस्सा हमारे बोलने, देखने, याद रखने जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमारे सर के ठीक पीछे के हिस्से को सेरिबेलम कहा जाता है। यह हिस्सा हमारी मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी हम अपने हाथ पैर इसी हिस्से की मदद से चलाते हैं। दिमाग के मध्य के महत्वपूर्ण भाग को ब्रेन स्टेम नाम दिया गया है। यह भाग हमारे तापमान को नियंत्रित करने, हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने और हमारे सोने जागने के चक्कर को संभालता है। यानी हमारे दिमाग का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसे हम प्रयोग में नहीं लाते। हम चाहे खाना खा रहे हों, चाहे सोच रहे हों, चाहे खाली बैठे हों, हम अपने दिमाग का लगातार 100% इस्तेमाल करते रहते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर हम सभी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हैं तो फिर कुछ इंसान ज्यादा होशियार और कुछ मूर्ख क्यों होते हैं? दोस्तों, वास्तव में हम सबके दिमाग में उतने ही न्यूरॉन्स हैं जितने आइंस्टाइन के दिमाग में थे। तो फिर हम सब आइंस्टाइन जितने होशियार क्यों नहीं बन जाते? इस वजह को भी एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। आपने ओलंपिक गेम्स देखे होंगे। वहां एक वेट लिफ्टर 200 किलो से भी अधिक वजन अपने हाथों पर उठा लेता है, जबकि हमारे जैसा एक इंसान अगर कोशिश करे तो कोई 50 या 60 किलो वजन तक ही उठा पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम अपनी हाथों की ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे। ताकत तो हम भी अपनी तरफ से पूरी ही लगा रहे हैं, लेकिन हमने उतनी मेहनत और प्रैक्टिस नहीं की जितनी एक ओलंपिक खिलाड़ी करता है। अपने कठोर परिश्रम, जी तोड़ कसरत और बार बार किए जाने वाले प्रयासों के कारण ही आप अधिक वजन उठाने के काबिल बन सकते हैं।
ठीक इसी तरह से आपका दिमाग भी एक तरह की मांसपेशी ही है। आप जितना ज़्यादा सोचोगे, दिमाग पर जोर डालोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके दिमाग की कसरत होगी और आपके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगेगी। दोस्तों, हमारे दिमाग में करीब 1 खरब न्यूरॉन्स होते हैं। सभी न्यूरॉन्स आपस में तेजी से एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को संकेत भेजते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जितनी तेजी से आपके न्यूरॉन्स संकेत भेजेंगे, आप उतने ही अधिक होशियार होंगे और एक साथ कई सारे काम कर पाएंगे। लेकिन न्यूरॉन के संकेत भेजने की गति सिर्फ प्रैक्टिस करके ही बढ़ाई जा सकती है। ऐसी कोई दवाई या नीला केमिकल आज तक नहीं बना है जो न्यूरॉन्स को अधिक गतिमान बना सके। आप बार बार प्रयास करें सीखने का, समझने का, तो ही आपके दिमाग में संकेत अधिक गतिमान बनेंगे और आप दिमागी तौर पर ज्यादा होशियार होंगे। आइंस्टाइन या कोई भी वैज्ञानिक अपना तेज दिमाग सिर्फ अपनी सोच और प्रयासों से ही बना पाया है। जिस तरह से एक एथलीट अपनी टांगों को मजबूत करने के लिए बार बार दौड़ता है, उसी तरह से एक वैज्ञानिक अपने दिमाग को तेज करने के लिए बार बार सोचता है। वास्तव में जो इंसान होशियार नहीं होते, परीक्षाएं पास नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है कि वो अपने दिमाग का प्रयोग 1% करते हैं। नहीं, वास्तव में वो लोग प्रयास ही 1% करते हैं। वहीं आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग का 100% नहीं, बल्कि अपने प्रयासों का 100% इस्तेमाल किया था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।